नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया कि 28 मार्च 2005 तक जो भी भर्तियां या जो भी भर्तियों के सापेक्ष विज्ञप्ति निकली थी और उन विज्ञापित पदों के सापेक्ष जिन लोगों का चयन हुआ था और जिन्हें सरकारी सेवा में शामिल कर लिया गया था, उन्हें एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात तुरंत यह फैसला आना यह साबित करता है कि या तो यह फैसला 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलना है, या फिर काफ़ी समय से कर्मचारी संगठनों के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बनाए जा रहे दबाव के कारण। फिलहाल कर्मचारी संगठनों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में व्यतीत कर देता है, उसे अपने बुढ़ापे में जीवन निर्वाह को सम्मानपूर्वक जीने के लिए सरकार द्वारा उसकी जिम्मेदारी उठाई जानी चाहिए और उसे कम से कम एक निश्चित धनराशि पेंशन के तौर पर मिलनी चाहिए, जो कि फिलहाल अभी जो उनको पेंशन का विकल्प दिया गया है एनपीएस, उसके अंतर्गत नहीं मिल पा रही है। इसीलिए सभी कर्मचारी संगठनों का दबाव है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाए। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति नौकरी करता है, और जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर में किसी भी व्यक्ति का चुनाव उसका जाति, धर्म या आरक्षण के आधार पर नहीं किया जाता। प्राइवेट सेक्टर में तो व्यक्ति का चुनाव उसकी कुशलता के ऊपर और उसके बौद्धिक स्तर के आधार पर ही किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति नौकरी करता है, वह अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा कुशल होता है। लेकिन एक निश्चित आयु पूरी करने के पश्चात प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति भी सेवानिवृत्त होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के पश्चात पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए पेंशन की आवश्यकता नहीं है? क्या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने का सपना देख रहे लोगों के लिए आने वाले खुशी के पल अभी काफी दूर हैं, क्योंकि यदि देश के हर प्रदेश की सरकार यदि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर भी दे, तो इससे नेताओं की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जितनी विशाल धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, उस धनराशि की व्यवस्था कोई भी नेता अपने घर से तो करेगा नहीं। इसकी सारी व्यवस्थाओं का भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा, या परोक्ष रूप से कह लीजिए
जनता के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ही चुनावी वायदे करता है और राजनीतिक दलों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसके द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने के लिए धनराशि की व्यवस्था कहाँ से होगी। अभी वर्तमान में देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था या तो पहले से ही लागू है या फिर राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का वायदा किया था और सत्ता में आते ही उन्होंने पुरानी पेंशन लागू कर दी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है या पहले से ही लागू है। मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में पहले से ही लागू है, बाकी अन्य 4 राज्यों में सरकार ने चुनाव पूर्व वायदे किए थे और चुनाव के पश्चात अपनी सरकार बनने पर उन्होंने उन जो चुनाव के जो वादे थे पुरानी पेंशन को लागू करने वाला, वो वायदा पूरा किया और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह सभी राज्य जो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर चुके हैं, इन सरकारों के पास अपने वर्तमान कर्मचारियों को ही समय पर वेतन देने के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है। ठीक इसी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से अगर सरकार के खजाने पर भार पड़ेगा तो भविष्य में सरकारें भी नई भर्तियां करने से हिचकेंगी या बचना चाहेंगी। और अगर किसी सूरत में करनी नई भर्तियां करनी भी पड़ी तो वह भर्तियां संविदा भर्ती, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती या फिर थर्ड पार्टी आउटसोर्स भर्तियां कराने पर ही विचार करेगी, क्योंकि राज्य सरकारों के खजाने का अधिकांश भाग वेतन और पेंशन में ही चला जाएगा और विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु धनराशि की कमी हमेशा सामने आते रहेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि क्यों भारतीय सेना को सेना में नियमित भर्ती के स्थान पर अग्निवीर योजना को लागू करना पड़ा, क्योंकि सरकार के रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा सेना के वेतन और पेंशन मद में ही खर्च हो जा रहा था और सेना को अपनी जरूरत के हिसाब से नए हथियारों और नई रक्षा प्रणाली को खरीदने अथवा नए हथियारों और नई रक्षा प्रणाली का विकास करने हेतु सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं बच पा रहा था। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि देश की सभी पैरामिलिट्री फोर्स और अर्धसैनिक बलों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर लागू की जानी चाहिए, क्योंकि अन्य विभागीय कर्मचारियों के मुकाबले अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स के कर्मचारियों को काफी कठिन और विकट परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना पड़ता है और कभी-कभी तो अपनी ड्यूटी के निर्वहन करते-करते उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल जस्ट चिल शो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें और
जब तक हम आपके सामने फिर उपस्थित हों किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, तब तक आप लोग भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद। जय हिंद।